हमने और आपने 10 साल से देखा है एसआईटी बनाने का काम। हर घटना में एसआईटी बनती है और लगता तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है, और सरकार है तो सरकार नियमों का पालन क्यों नहीं कराती है। और इस सरकार में जो नक्शे पास हुए होंगे, जो एनओसी मिले होंगे, फायर एनओसी तब मिलेगा तब जाकर के नक्शा पास होगा। लेकिन कौन लोग थे जो फायर एनओसी के लिए अपनी जेब भरते थे और जेब का खजाना कहाँ तक लेकर के जाते थे। लगता तो ये कि 10 साल से कोई सरकार ही नहीं थी। और जब भ्रष्टाचार हावी हो जाएगा मानकों पर तो क्या फैसला होगा। इस सरकार में भ्रष्टाचार हावी हो गया है मानकों पर। इसकी वजह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और जो सरकार भ्रष्टाचार से बनी है वो भ्रष्टाचार तो करेगी, क्यों नहीं करेगी। ये जो घटनाएं जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों की बनती है, और बड़े अधिकारियों क्यों बचा रहे हैं। देखिए, बड़े अधिकारी बड़े होशियार होते हैं। वो सीधे घटना में मुख्यमंत्री जी को ले आए। अब मुख्यमंत्री जी फेस बन गए। जिन अधिकारियों की वजह से ये घटना हुई वो मुख्यमंत्री जी को सामने आगे कर दिए। अब मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये तो होशियारी अधिकारियों की समझनी चाहिए कि फायर एनओसी की वजह से या नक्शे की गलत होने की वजह से या धुस्तीकरण की वजह से वो क्यों उनको आगे कर रहे हैं। और लखनऊ में पता कर लेना आप, जितने बीजेपी की सरकार में नक्शे पास हुए हैं सबकी जांच होनी चाहिए। फायर एनओसी जहां पर हुआ उसकी भी जांच होनी चाहिए। हमने और आपने 10 साल से देखा है एसआईटी बनाने का काम। हर घटना में एसआईटी बनती है और लगता तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है, और सरकार है तो सरकार नियमों का पालन क्यों नहीं कराती है। और इस सरकार में जो नक्शे पास हुए होंगे, जो एनओसी मिले होंगे, फायर एनओसी तब मिलेगा तब जाकर के नक्शा पास होगा। लेकिन कौन लोग थे जो फायर एनओसी के लिए अपनी जेब भरते थे और जेब का खजाना कहाँ तक लेकर के जाते थे। लगता तो ये कि 10 साल से कोई सरकार ही नहीं थी। और जब भ्रष्टाचार हावी हो जाएगा मानकों पर तो क्या फैसला होगा। इस सरकार में भ्रष्टाचार हावी हो गया है मानकों पर। इसकी वजह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और जो सरकार भ्रष्टाचार से बनी है वो भ्रष्टाचार तो करेगी, क्यों नहीं करेगी।